गुजरात विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण के लिए कल मतदान है। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तो वोटर्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कमर पूरी तरह से कस चुके हैं। गुजरात में पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उधर वोटर्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ताकि अपनी मनपसंद सरकार चुन सकें। गुजरात में दूसरे चरण के लिए 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी सभी 93 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस ने 91 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी ने 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि भारतीय ट्राइबल पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। मेहसाणा में सबसे ज्यादा 34 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं झालोद सीट पर सबसे कम 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे दौर में 6 सीटें एससी और 13 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। वोटर्स के लिहाज से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र घाटलोदिया है, जबकि सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र लिमखेड़ा है। दूसरे चरण के लिए 851 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 782 पुरुष और 69 महिला उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2,22,96,867 मतदाता करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,15,47,435 है, जबकि महिला मतदाता 1,07,48,977 है, जिनके लिए 25,558 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। सभी पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट मशीनें भी लगाई गई हैं। चुनाव आयोग और अर्धसैनिक बलों की टीमें पूरी तरह मुस्तैद हैं, ताकि राज्य में निष्पक्ष तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे गुजरात के पहले चरण की बात करें तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे, और इसके अलावा दूसरे चरण में भी कई दागी और करोड़पति उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। दूसरे चरण का क्या कुछ हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। दूसरे चरण में बीजेपी की तरफ से बाव से शंकर भाई चौधरी, सिद्धपुर से जय नारायण व्यास, ऊंझा से नारायण भाई पटेल, बेचारजी से रजनीकांत पटेल, मेहसाणा से नितिन पटेल और विरमगाम से तेजस्वीबेन पटेल जैसे दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए, मेहसाणा से जीवा भाई पटेल, दरियापुर से गयासुद्दीन शेख, मणिनगर से श्वेता ब्रह्म भट्ट और दाभोई से सिद्धार्थ पटेल सरीखे बड़े नेता ताल ठोक रहे हैं। गुजरात में दूसरे दौर के दंगल में दागी उम्मीदवार भी कम नहीं है। 101 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 64 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 2 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या का केस चल रहा है। 7 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा चल रहा है। बीजेपी के 22 और कांग्रेस के 25 उम्मीदवारों पर मुकदमे दर्ज हैं, जबकि 23 निर्दलीय उम्मीदवारों के खिलाफ भी संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं करोड़पति उम्मीदवारों की बात की जाए तो दूसरे दौर के दंगल में 199 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनमें बीजेपी के 66 और कांग्रेस के 67 उम्मीदवार हैं। इनके अलावा 31 निर्दलीय करोड़पति उम्मीदवार भी चुनावी अखाड़े में हैं। उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2,39,00,000 रुपए है। ऐसे में देखना होगा 18 दिसंबर को जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो किसके पाले में आएगी जीत और किसे लगेगा हार का झटका। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात में पहले चरण के लिए 89 सीट पर 68% मतदान हुआ, जबकि 2012 में ये 71% था। वहीं 93 सीटों पर 2012 में 73% वोटिंग हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग की कोशिश है कि इस बार भी यहां बम्पर वोटिंग हो। पहले चरण के लिए 9 दिसंबर को मतदान हुआ था और अब दूसरे चरण के लिए मतदान होने जा रहा है, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। गुजरात में पहले चरण के लिए 89 सीटों पर 68% मतदान हुआ, जबकि 2012 में ये 71% था। इसलिए चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि दूसरे चरण में ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और वोट प्रतिशत बढ़ाएं। साल 2012 में 93 सीट में से 52 पर बीजेपी ने कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को 39 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीट पर अन्य ने जीत दर्ज की थी। साल 2012 में 93 सीट पर वोट प्रतिशत 73% था। 2012 में बीजेपी ने 115 सीट पर जीत दर्ज की थी
और उसका वोट प्रतिशत 47.9% था। कांग्रेस ने 38.9% वोट प्रतिशत के साथ 61 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अन्य ने 13.2% वोट शेयर के साथ 6 सीट अपने नाम पर की थी। 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं और 3 साल से गुजरात से दूर हैं। ऐसे में ये चुनाव बीजेपी के लिए भी कम चुनौती भरा नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर बूथ पर खास चौकसी बरती जा रही है। न्यूज़ नेशन संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर ने दूसरे फेज के मतदान को लेकर सुरक्षा का जायजा लिया। गुजरात के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग लगभग पूरी तरह तैयार है। तमाम जगह पर ईवीएम भेज दी गई हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। इस दौर में काफ़ी ऐसे संवेदनशील बूथ हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चौकस की जा रही है, क्योंकि इस दौरान महसाणा, साबरकांठा, दाहोद के कुछ हिस्से जहां काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग के मुताबिक वहाँ के कई बूथ ऐसे हैं जो बेहद संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था, पैरामिलिट्री फोर्सेज और स्थानीय पुलिस का काफ़ी जमावड़ा रखा गया है। महसाणा वही जिला है जहां से पूरे पाटीदार आंदोलन की शुरुआत हुई थी और वहां काफ़ी उग्र रहा था। उस आंदोलन को लेकर चूंकि विश्वनगर वो जगह है जहां से पाटीदार मूवमेंट शुरू हुआ था, उसकी तमाम जो बूथ हैं उनको संवेदनशील एक तरह से मानते हुए वहां सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। इसके अलावा भी कई ऐसे बूथ इस पूरे उसमें हैं जो चुनाव के इस जो 93 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिन पर ये चुनाव हो रहा है, वहाँ के कई बूथों को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए वहाँ विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रशासन के साथ पूरी तैयारी कर चुनाव आयोग ने इस पूरे हिस्से में शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए विशेष तैयारियां की हैं और अब जब आखिरी और निर्णायक मतदान है, ऐसे में अब इसमें जो ईवीएम में बटन दबेंगे वही तय करेंगे कि गांधीनगर तक का रास्ता सत्ता का इस बार किसके हक में है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज़ नेशन, गुजरात। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव कर्मी इन मशीनों के साथ चुनाव केंद्र पहुंच चुके हैं, जहां इनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसका जायजा लिया न्यूज़ नेशन संवाददाता पूरा पटेल ने। गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव कल होना है और जिसके चलते सरकारी जो तंत्र है या सरकारी अमला है, चुनाव आयोग है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो है वो ईवीएम बांटे जा रहे हैं, क्योंकि ईवीएम यहाँ पर जो ऑफिसर है उन्हें दिए जा रहे हैं ताकि अपने अपने सेंटर तक लोग पहुँचा जा सके। कुल मिलाकर गुजरात में कल 93 सीटों पर चुनाव होगा, जिसके चलते ईवीएम होगा। और ये देखिए, पहली बार ये वीवीपैट का इस्तेमाल भी यहाँ पर होने जा रहा है, क्योंकि वीवीपैट का इस्तेमाल भी गुजरात की सभी विधानसभा सीटों पर होगा। ईवीएम की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुजरात पुलिस के जवान भी है और साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके जवान भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इसके ठीक बाद ये भी एक चुनाव केंद्र है। यहाँ पर भी बूथ होगा, क्योंकि कल यहाँ पर भी लोग वोट डालने आएंगे, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा भी है। ईवीएम लोगों में बांटे जा रहे हैं, खास तौर पर जो ऑफिसर है उनको ये ईवीएम दिए जाएंगे ताकि कल जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण रहे। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सबकी निगाहें वडनगर पर भी टिकी हुई हैं। वडनगर पीएम मोदी का गांव है। ये वहीं पैदा हुए और यहीं एक चाय की दुकान से सत्ता के शिखर तक पहुंचे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सबकी निगाहें ऊंझा विधानसभा सीट पर हैं, क्योंकि ऊंझा में ही है पीएम मोदी का गांव वडनगर। ऊंझा में बीजेपी के नारायण भाई पटेल और कांग्रेस की आशाबेन पटेल के बीच मुकाबला है। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद हाल ही में पहली बार वडनगर पहुंचे थे। दरअसल वडनगर का प्रधानमंत्री से बेहद अहम रिश्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में ही हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी यहीं से हुई थी। बचपन में नरेंद्र मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता और चाचा की मदद करने के लिए ट्रेन में चाय बेचा करते थे। वडनगर गुजरात के सबसे पुराने शहरों में शामिल है। इसका इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ हजारों साल पहले खेती होती थी। खुदाई के दौरान यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गहने और तरह तरह के हथियार बरामद किए गए हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में वडनगर
गुजरात की राजधानी थी। ये प्राचीन शहर अर्जुनबारी, नादियोल, अर्थोल, घसकोल, पिथोरी और अमरथोल नाम के 6 गेटों से घिरा था। इनमें सबसे प्राचीन गेट अमरथोल है। वडनगर में कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं। यहाँ कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। 15वीं शताब्दी में बना हुआ हाटकेश्वर मंदिर काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार वडनगर गुजरात की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, जिसके लिए सभी को 18 दिसंबर का इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन।